तो ये जो है आप लोगों का 2 दिन से क्लास, पिछले 2 क्लास जो था बहुत कम पढ़ाए थे, कहा कि थोड़ा सा तबीयत और ठीक नहीं था इसी कारण। लेकिन आज आपको जो है बताने वाले हैं एक्सरसाइज कितना जी 1.2 का क्वेश्चन नंबर, हम जो है 1 2 तो बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, जानते भी होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा? HCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, तो यहां पर और क्या करा है, बस 2 चीज निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12 है, 15 है और कितना है 21 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपको 17 है, 23 है और कितना है जी 29 है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8 9 और कितना है, और कितना है जी 25 है। 8 9 और कितना है 25 है। तो एक बात हमें बताओ मेरे भाई, यहां पर आपको 12 है, 15 और कितना है, ये सब तो आप बनाए होंगे, चलो फिर भी एक बार समझ लो। 12 का गुणनखंड करोगे कितना से लगेगा, फिर कितना से लगाएंगे, फिर 3 काम। अच्छा 15 को 3 से लगाओगे 5, 5 काम। 21 का गुणनखंड करो 3 से 7, 7 काम। अब बताओ जी 12 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने, अब 15 बराबर क्या आएगा 3 गुने 5 और 21 बराबर 3 गुने। तो बताओ HCF में तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में। अब बताओ कि तीनों में 3 मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है जी। तो HCF कितना हो गया, कोई दिक्कत? अगला देख लो, ये 17 है, 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा LCM छोड़ दिए, LCM क्या हो जाएगा बताओ। अधिकतम 2 गो है ना जी, 3 तो तीनों में के गो है तो 1 गो लिखाएगा, 5 1 गो लिखाएगा और 7। अच्छा बताओ गुना किया तो कितना आया था, गुना किया था तो कितना आया था 240 साल है, गुना करने पर कितना आया था जी। चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया था, तो तुम लोग काला बोल दिया, हम गुना करिए थोड़े थे। 420 था, चलो ठीक है। हाँ अब बताओ 17 कम 17 हो गया, 23 के भी गुणनखंड करेगा तो 23 से ना लगेगा जी, और 29 से भी गुणनखंड करेंगे तो। अब ये बताओ 17 को क्या लिखेंगे, 17 गुना 1, 23 को क्या लिखेंगे, सब में एक किनारा जी, और 29 को। अब बताओ HCF कितना हो जाएगा, तीनों में क्या मिल रहा है, और LCM में जो ना मिल रहा उसको भी लिखा जाता है। 17 भी अलग है, 23 भी अलग है और 29 भी। अच्छा बताओ इसको टोटल को गुना कराएंगे कितना आएगा जी, गुना किया है ना, कितना आया है 11,339, इतना आया ना जी। इस सब कोई दिक्कत ना है, समझ में आया बुआ। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा रुकना तो। अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखो अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो 3 नंबर 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगेगा 2, 2 1 कम। अब बताओ 9 है, 3 मरते में लगेगा 3 1 कम, फिर 25 है 5, फिर 5 1 कम। अब बताओ 8 बराबर कितना हो गया, 9 बराबर कितना हो जाएगा, और 25 बराबर 5 गुने। बताओ HCF क्या होगा,
तीनों में कुछ मिल रहा जी। ए लड़का इधर ध्यान दो, तीनों में कुछ मिल रहा है, एक में कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, एक में कुछ नहीं तो क्या है। तीनों में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF कितना होगा। अच्छा बताओ LCM क्या होगा, LCM में एल का तुम बताओ, LCM में क्या लिखाएगा, LCM में क्या लिखाएगा, दो काय बार आल है जी, वो भी लिखाएगा, तीन काय बार आल है तो वो भी लिखाएगा, पांच काय बार आल है सब लिखाएगा ना जी। गुना करेगा तो कितना आ गया, 1800 आया है। समझ में आ गया ना। ए क्या हुआ जी, बोल नहीं रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा ना बउआ, सुनिएगा। HCF है किसका है, तो 306 और 657, 306 और 600, और ये दोनों का HCF कितना है, कितना जी, और हमें निकालना है LCM। हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, 306 और 657, ये इस दोनों का क्या निकालना है। ए बउआ क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखो ए आप याद रखिएगा कि LCM बराबर सूत्र जानते हो, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा में मास, मतलब कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में कौन होगा, समझ में आया जी। तो पहली संख्या आपका कितना है, गुना दूसरी संख्या। अच्छा ये दोनों का HCF कितना है, कितना जी, 9 है ना, तो 9 से इसको भागा दे दो, 9 से इसको कटेगा। चलो 3 से काटते हैं, 3 में कम 3 फिर हो जाएगा, 3 तिया 9, और इसको फिर 3 से काटते, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना गया जी 34 गुने 600। अब बताओ ये दोनों को गुना करके लिख लेगा, कितना आया गुना करने पर, कोई लिखा है कितना आया गुना करने पर जी, बताओ गुना हम ही कर दे। 22,338 आया है, आया सबका जी। एक कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, जो सुनिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, जांच करना है, क्या करना है थोड़ा सा समझिएगा। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, क्या लिखा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, समाप्त हो सकता है, क्या लिखा है जी, हो सकती है, हो सकती। ये प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, देखो बउआ एक बात बताओ, इसको प्रश्न को आंसर कैसे लिखेंगे जो सुन लो। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका भाषा लिखना है थोड़ा सा। आप देख लो, एक बात बताओ, 0 कब होगा, जब 10 होगा। उसका 0 कब हमें प्राप्त होगा, शून्य कब प्राप्त होगा, जब हमें 10 होगा। क्या होगा, अगर 10 से गुना करेंगे तब ना 0 आएगा। अच्छा 10 हमें कब मिलेगा, 10 में क्या गुणनखंड मिलता है, 2 और 5। 10 को जब गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यदि 6 के पावर n
अंक का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? बोले बताओ तो। 6 के पावर n अंक का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऐसे अंक छोड़ो, क्या लिखता है ऐसे? ऐसे लिख दो ना, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देते हैं? बहुत तोड़ के समझाते, समझना। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताओ? तो ए बउआ 6 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुने 3 आएगा। 6 के जब गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? तुम लोग बात क्यों कर रहा है जी? नहीं समझ में आएगा तो फिर कहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। समझो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर है ना बउआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर n। अब ये बताओ तो देखो ये 0 आएगा इसमें, क्या कि 2 गुने 3 ना है जी। 0 कब आएगा? जब हमें 2 गुने 5 रहेगा तब। तो लिखेंगे चूंकि किसी भी प्राकृत संख्या यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, 2 गुने के पावर n रहे तब शून्य पर समाप्त होगा। एक बात बताओ, 0 पर समाप्त कब होगा? जब 2 गुने किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर क्या रहे, तब जाकर वो जो है 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहां पर यहां 2 गुने 3 के पावर n पर लेकिन यहां 2 गुने 3 के पावर n है, इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह 0 पर समाप्त, देखो कितना सुंदर भाषा लिख दी, सिंपल लिखे हैं। इसको और चाहते तो विस्तार से लिख सकते थे, लेकिन सिंपल लिखे भाषा कि देखो पहले क्या किए, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 6 के पावर n का क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। और इसको गुणनखंड किए तो 2 गुना क्या मिला हमको? 2 गुना 3 के पावर, कुल्ले के पावर क्या है? n। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक लाइन तो इतना समझ में आ गया होगा। पहले लाइन में क्या कर देंगे? ये लिख देंगे। अब लिखेंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n रहे तब 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहां 2 गुने 3 के पावर n है, क्या है जी? है ना जी? इसीलिए यह 0 पर समाप्त, यह कौन मतलब 6, यह मतलब 6, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर यानी कि 0 लिखो, 0 पर लिख दो, ठीक तो है, ठीक है। 0 पर समाप्त, ठीक है। समझ में आया? कुछ समाप्त क्यों नहीं हुआ, इसका कारण समझ में आया? नहीं आया समझ में बुआ? अरे देखो 0 के 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला? आज 0 पर समाप्त कब होगा? जब 2 गुने 5 के पावर,
समझा? लेकिन यहाँ पर है 2 गुने 3 की ना, तो 2 गुने 3 है, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप समझ में आया? अब इसमें प्रश्न में है क्या चीज, इतने तो खाली भाषा लिखना है। अरे सीधी सी बात है, इतना समझ लो कि 0 पर समाप्त कब होगा, जब 2 गुने 5 के पावर n रहेगा। लेकिन हमें क्या देवल है, 2 गुने 3, तो 0 पर समाप्त, बस वही भाषा लिख दिए हैं, इतना क्या विस्तार करना, इतना अच्छा से बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बउआ सुन लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, 6 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। इधर ध्यान दो ना जी। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11, 7 गुने 13 प्लस 13, क्या है जी, 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना, अब प्लस कितना है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों, भाज्य संख्याएं हैं क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, भाज्य संख्याएं कब होती है, जब 2 को मतलब कोई पारा से कट जाता है, कोई भी पारा से कटना चाहिए। अब बताओ 11 भाज्य क्या भाज्य, 11 भाज्य क्या भाज्य। अब बताओ 9 भाज्य क्या भाज्य, 9 भी किसी पारा से कट रहा है, तो ये आपका क्या है, भाज्य संख्या, और ये क्या है। तो हमें यहाँ पर ही बस इतना ही जांचना है कि ये भाज्य, अरे लाइन कट गया ना, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा रुक जाते हैं, आ जाएगा। देखो भाज्य और अभाज्य, जैसे कि देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से कटती, उसको कोई नहीं मार सकता, वो अपने आप का शेर होता है, वो अपने आप से मरेगा तो मरेगा, लेकिन उसको कोई मार नहीं, अमर है। अभाज्य संख्या क्या है, अमर है, अभाज्य संख्या क्या है। और एक बात याद रखना मुन्ना, हम अभी तकला पढ़ाए हैं, तो अभी तकला देखे थे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा साल नहीं है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर क्वेश्चन नहीं देता है। हर साल देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में एगो नेगो डाल ही देता है अभाज्य संख्या चुने। हमारे मैट्रिक में या इंटर में नंबर लाना कोई हार्ड काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना, अगर तुम मन से पढ़ लोगे ना तो हार्ड काम कुछ नहीं है। तुमको लग रहा है ना कि सब हार्ड है, इसको तुम जाके घर पर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे दिमाग में पूरा आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो करोगे नहीं, आप लोग तो भाई महान व्यक्ति हो, खाली कहोगे कि सर ये फलाना टीचर नहीं पढ़लखुन अच्छा से, तो फलाना टीचर ही हो, टीचर की शिकायत करे के है। एगो समय था कि टीचर को जब इज्जत इतना था कि टीचर को बच्चा जब देखता था तो कबड्डी मारता था कि सर खुन हो। हम खुद ही ऐसे करते थे। हमको याद है कि वो सर थे, करनौती के सर थे। अब वो बाप रे बाप, उनको देख लिए ना, ऐसा कबड्डी मारे कि कहाँ गए कोई पता नहीं चला। लेकिन आजकल के बच्चा क्या है, भैया हम तो हीरो है, तो हम तो हीरो है। ज्यादा मास्टर बोल करे वो सर बेकार पढ़ो, चलना 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 और क्लास से नहीं बहुत सारा पढ़े के, बहुत बोल देता है। नहीं कहे के मतलब है तुम तो और जो है ना, खैर चलो, ये काहे से बोल रही पता है, किसको लग रहा है कि हम पर बोल रहे हैं, खैर छोड़ो इसको बातें। अब बताओ कि ये भाज्य है और ये अभाज्य है कि भाज्य है, सबको जांचना। मतलब कह रहा है ना बउआ, ये प्रश्न में कहल के है ना, आई हो ई वाला जब देवल है तो भाज्य कि अभाज्य है, ये जांचे के है कि भाज्य है तो कैसे, अभाज्य है तो कैसे। लेकिन ना कहल के ना कि भाज्य संख्याएं तो है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए जांचना है ना, अगर इसको जांचना है तो मुन्ना इसको ए मान लेना, क्योंकि मैथ में जांचने के लिए क्या मानना पड़ता है। अब एक पर मानने वाला पर वो बात याद आ गलो, एगो शॉर्ट वीडियो देखे थे,
ता एगो मास्टर क्या है कि एगो 4 गो बच्चा था और उसको मास्टर साहब को बुला लिया और बुला कर क्या कहता है कि सर आइए ना हम आपको वोट खिलाएंगे, चलिए वो पार्टी देते हैं। तो मास्टर साहब खुश हो गए, बोले कि चलते हैं, कौन खिलाएगा। अब वो गया तो वहाँ पर ही बैठा दिया मास्टर साहब को, तो कहता है एगो पत्तल दे दिया, तो लीजिए सर पत्तल लीजिए। और ओकरा में क्या करता है कि 2 गो पूरी रखता, पूरी नहीं रखता है, कहता है सर मान लीजिए कि 2 गो पूरी है। तो बोलता कहाँ पूरी रखा है तुमने, तो मान लीजिए ना सर, अभी तो हमको क्लास में मान लीजिए पढ़ा रहे थे ना। फिर सब्जी भी रख दी, कहा ऐसे कल चुलवा धर के रख दिया, कहा सर मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जी है। मतलब बेचारा ऐसे मास्टर के बेइज्जती कर दिया। आजकल के लड़का दिमाग, अरे मैथमेटिक्स से तो थोड़ा सा होता है, लेकिन तुम लोग भी ऐसा नहीं कर देना। अच्छा एक बात, गोलगप्पा के पार्टी का अच्छे थे ना, तो गोलगप्पा के पार्टी देंगे, इसके लिए टेंशन है। 26 जनवरी आ रहा है ना, जब बोल दिए सो बोल दिए, खिलाएंगे तो खिलाएंगे। चलो मान लेते हैं ए बउआ, तू लोग ऐसा गलती नहीं करना कि ए बराबर माना कि ए बराबर 7 गुने 11 गुने कितना है जी, गुने 13, जोड़ कितना है 13 है ना बउआ। आए हो एकरा में देखा था कुछ कॉमन मिला था ए बउआ, देखा ना इधर, अरे ध्यान दो इधर तनी मनी, तना मजा आई। अब यहाँ पर बतावा 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है। जब 13 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कौन बचेगा, 7 गुने 11, एक कहानी खत्म हो लो। बचलो या जाके अच्छी, कितना बचले हो, समझ में आया। आए देखो ना जी, तो समझ में आ गया। तो 11 सते 77, आ जोड़ कितना 1, तो ए बउआ 13 गुने कितना हो गया। अच्छा एक मतलब 13 2 गो संख्या आया ना जी, तो एक मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अगर हम गुना ही दोनों के करेंगे तो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, तो 2 गो मिला ना संख्या हमको। तो इसीलिए अगर 2 संख्या आ रही है गुना में तो कौन सी संख्या हो गई, नहीं भाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य बोला गया, सॉरी गलती हो गया। इसीलिए ए जो है भाज्य संख्या है, क्या लिख देंगे जी, इसीलिए भाज्य संख्या है। समझ में आया बुआ ना। अरे बउआ ए देखो ना, ए मुन्ना बउआ 15 है ना हो, ए बताओ 15 लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 15 भाज्य क्या भाज्य है, अभाज्य क्यों है, क्योंकि अभाज्य भाज्य ना रे, भाज्य ना जी, भाज्य क्यों है, क्योंकि देखो 15 में 3 गुना कितना है, तो 2 गो संख्या गुना में है। तो यहाँ भी देखो तो 13 गुने 78 है, तो भाज्य संख्या है, 2 संख्या है ना हो, तो ए भाज्य संख्या हो गया। नहीं समझा, अभी दिक्कत है। हाँ तो इतना चिल्ला के कहे बोलती है चुड़ैल। देखो यार इसको बी मानेंगे जी, इसको फिर क्या करेंगे, देखो ए इसको क्या मान लिए बी। अब यहाँ देखो 7 गुने 6 गुने 5 क्या लिखेंगे जी, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़। अच्छा इसमें क्या कॉमन मिल रहा है मुन्ना, बताओ। लतखोरिए वाला काम कर रहा है ना, कितनों कहल जाए ना, वह सब बनिहरवा कुतवा है, तू सब जो कि कहे ना कि कुत्ता के पूछ को कितना भी कर लो सीधा नहीं सीधा होता है। लेकिन हाँ अगर मास्टर साहब को सागल खून ना, तो कुत्ता के पूछ के भी सीधा करना जाना है। पागल बता के इनका। देखो इधर देखो इधर, दोनों में कॉमन क्या है बउआ, तो 5 कॉमन ले ले, क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 3, अब प्लस, अब यहाँ बताओ 5 गुने गुना कर दो सब्बे को, 3 6 2 को गुना करोगे 3 में 6 6 चक 24 24 छक
24 छक 24 का पर होता है लड़का, 24 बचे कितना होता है? 24 का पारा पर होता 24 छक 144, वो अभी तक ला नहीं याद था। 140, क्या ये लोग को अभी पहाड़ा भी नहीं आता है? कितना हो गया जी? 144 ना। अच्छा, उसके बाद कितना से गुना करेगा? तो 7 से गुना कर दो। 7 चौका 28 के 8 बाकी, 28 और 2 30 के 0 बाकी, 1000 जोड़ कितना? तो 5 गुने 1000। तो यहां भी दुसंख्याल है, इसीलिए क्या लिख देंगे? विभाज्य संख्या ए बउआ, भाज्य संख्या है ना, हो यही बना कर दे देना है। ये 2 नंबर में पूछा, एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये इसको हल्के में मत लो। क्या लगता है तुमको? राजेश सर बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन। ए बउआ, सुनो ना, अरे सुनो सुनो जरा सुनो, हमरो बतवा सुनो। तू लोग अपने में आपस में बात करता है। अब एगो कहानी बताते हैं कि किसी खेल के मैदान है, कहानी यही क्वेश्चन में है। किसी खेल के मैदान है, फील्ड गया है ना जी, तो ओके ना बोला है खेल के मैदान। यो देखिए, यो पता ना है। चिड़ैली सब के इनका तोरे कह रहे, कला टेंशन ले रही है। अच्छा ए बुआ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? ऐसा है। अब पथ किसको कहते पता है? पथ के मतलब रास्ता होता है। तो वृत्ताकार पथ, इसमें कहां पर चलेंगे बताओ तो? आए पागला, अरे यही पर ना चलेंगे जी, ये ना पथ होगा, इस पर ना चलेंगे। फील्डवा, अरे दौड़, जब फील्डवा जाना, रवाज फील्ड है ना यहाँ पर ही, जाके देखना चारों पट्टी दौड़ता रहता है बच्चा सब सुबह सुबह दौड़ने के लिए। तू ना चढ़े। आप देखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है। अब एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया। देखो, सोनिया नाम की लड़की है। हाय रे सोनिया, सोनिया द्वारा तय की गई दूरी, तय करने में, सोनिया द्वारा दूरी तय करने में, किसको? दूरी ना लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ी बढ़िया से हो। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब एक चक्कर लगाने में कई मिनट लगता है सोनिया को? इतना लिखने की क्या जरूरत है? इसको कुछ मत लिखो। कितना लग रहा है सोनिया को जी? सोनिया को 18, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ए रविया, कई मिनट में तू दौड़ ले ही? अच्छा आप बताओ कि करा ना, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना शुरू करता है और एक ही दिशा में चलता है। एक कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोनों कब मिलेंगे जी? दोनों आपस में कब मिलेंगे ये बताओ। इसको समझाते को बड़ा बढ़िया से समझो। समझो मुन्ना, एक बात समझो, ये एक वृत्ताकार पथ है ना बउआ। बउआ सुनो उधर। अब यहाँ पर ही रवियो खड़ा है, यहाँ से रविया भी है। और रवि जी का जो है वाइफ जो है सोनिया है। अब मियाँ बीवी में दोनों हुआ कि चलो ये लड़का रवि इसका नाम है तो इसको नहीं बोल रहे जी, तुमको नहीं बोल रहे हैं, इसको मान लिया जाए। मैथ ना, उसको लग रहा है कि हमको बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, माने मैथमेटिक्स वाला मास्टर साहब मान लेते हैं। तो रवि जो है, अब रवि सुनो, अरे बकवास बहुत कर रहा है, सुन लो ना, मेरी बात भी सुनो ना। तुम लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो? सुनो,
अगर रवि जो है कितना मिनट में दौड़ निकाल लेता है? दौड़ना स्टार्ट करता है दोनों एक ही दिशा में। रविया कहता है सोनिया के चल दोनों रे दौड़ते कौन आगे निकलेंगे, लेकिन बेचारा रविया तो 12 मिनट में ही दौड़ लेता है और सोनिया को कई मिनट लग जाता है। ऐसे लड़की लोग थोड़ा धीरे धीरे दौड़ती है, लड़का लोग तो ऐसे फास्ट हो जाता है। अब बताओ कि दोनों एक साथ कब मिलेगा? तो एक साथ मिलाने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एक साथ मिलाने के लिए दोनों का, हाँ, तो मैथमेटिक्स में क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तक कितना? 3 3 ना 2 3। आप तो नहीं लगेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3। अब बताओ कितना हो जाएगा? 6 यानी कि 18 दूना 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ। देखो क्वेश्चन में भी लास्ट में क्या कहा है इसको समझो। लास्ट में लिख देना ऐसे, अतः 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक यानी कि शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। इतना लिख दोगे ना बउआ, किताबियों वाला भाषा लिखो ना, मिलेंगे। और ये चैप्टर हो गए खत्म। अब ये चैप्टर का भी मिलन खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है, थोड़े सब्जेक्टिव में उतार लोगे कि। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।